तो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बेहद सोचने का और समझने का टॉपिक है। दोस्तों, यह टॉपिक कल से बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है और किसी भी न्यूज़ चैनल पे अगर हम देखें तो यह ही टॉपिक चल रहा है कि नहीं रहा उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर अतीक अहमद। आखिर कैसे हुई दोस्तों अतीक अहमद की हत्या? इस वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को कवर करूँगा कि दोस्तों उसकी हत्या कैसे हुई और उसमें दोस्तों पुलिस ने किन किन को पकड़ा है और वो कौन है दोस्तों, वो उन्होंने कब जर्नलिस्ट के ग्रुप को ज्वाइन किया था। दोस्तों, अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या मांग रखी थी और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अतीक अहमद कौन था और ये कैसे कहाँ पॉलिटिशियन बना, कैसे ये गैंगस्टर बना। और दोस्तों, इसके ऊपर 100 से भी ज़्यादा क्रिमिनल चार्जेस इसके ऊपर लगे हुए हैं। दोस्तों, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ पा रहे हैं, गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन अतीक अहमद ब्रदर अशरफ शॉट डेड इन प्रयागराज, 3 डिटेन्ड। दोस्तों, जो गैंगस्टर फिर ये पॉलिटिशियन भी बना अतीक अहमद और इसके भाई की अशरफ अहमद की, इन दोनों की गोली मारकर प्रयागराज में हत्या कर दी गई है, जिसमें पुलिस ने 3 को डिटेंड किया है। इसमें लिखा दोस्तों, अतीक अहमद और भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या, प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते समय हुई फायरिंग। दोस्तों, जब इनको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था उस टाइम पे फायरिंग हुई। दोस्तों, हम इस वीडियो में इस विषय को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अतीक अहमद के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। वीडियो को पूरा देखना ताकि आप अच्छे से इसकी पूरी इस वारदात को समझ पाओ। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट ज़्यादा टॉपिक है क्यों, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना हुआ है? दोस्तों, एक तो ये जो अतीक अहमद ये गैंगस्टर था और इसका काफ़ी टाइम तक माफिया राज भी रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चिंता का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये अभी पुलिस की कस्टडी में था। और दोस्तों, पुलिस की कस्टडी में होते हुए अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो यह कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर इससे सवाल उठ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वजह से भी यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर पुलिस कस्टडी में होते हुए अतीक अहमद की हत्या और उसके भाई की हत्या कैसे हुई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में इसको काफ़ी अच्छे से समझते हैं, और जिसमें इसके साथ में काफ़ी हैवी प्रोटेक्शन थी, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी दोस्तों पुलिस पर्सनल्स की। अब दोस्तों, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या था? गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन अतीक अहमद and his brother Ashraf Ahmed were shot dead while being taken for medical in Prayagraj Saturday 15 अप्रैल नाइट। दोस्तों, जो गैंगस्टर ये अतीक अहमद है और इसका भाई अशरफ अहमद, इन दोनों को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई है उस टाइम पे जब इनको पुलिस मेडिकल के लिए प्रयागराज लेके गई हुई थी, वहाँ पे जो कोलविन हॉस्पिटल है उसमें। और इनकी जो हत्या को अंजाम दिया गया दोस्तों, वो शनिवार रात को अंजाम दिया गया है 15 अप्रैल को। जो शूटिंग थी दोस्तों, वो लगभग अराउंड 10 बजे के आसपास हुई थी, जो कि कैमरे में भी पूरी वारदात कैद हुई है दोस्तों। और क्योंकि मीडिया पर्सन्स थे जो इसको वहाँ पे कैमरों के साथ में पूरी वहाँ पे कवरेज कर रहे थे और इनको फॉलो कर रहे थे, वहाँ पे इनसे बातचीत भी कर रहे थे वहाँ पे जो मीडिया पर्सनल्स थे दोस्तों। इन दोनों को हथकड़ियाँ बंधी हुई थी। हु वर बींग टेकन टू द हॉस्पिटल, मतलब दोस्तों इनको वहाँ पे हॉस्पिटल में ले जाया गया था, कोलविन हॉस्पिटल में पुलिस के द्वारा, ताकि मेडिकल चेकअप के लिए। और दोस्तों, इसमें जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा भी काफ़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और उन्होंने एक 3 मेंबर्स जुडिशियल कमीशन का भी गठन किया गया है ताकि वो इस मामले को काफ़ी गहराई में इसकी जांच कर सके और इसकी गहराई तक पहुंचा जा सके कि ये मामला था क्या और ये हत्या कैसे हुई। सीएम योगी ऑर्डर्स 3 मेंबर्स जुडिशियल कमीशन टू प्रोब अहमद अशरफ किलिंग्स। अहमद और अशरफ की हत्या के बाद एक्शन में सीएम योगी अधिकारियों को दिए ये निर्देश। अब दोस्तों, इंसिडेंट, ये घटना कैसे घटी? तो दोस्तों, सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि जब अतीक अहमद और उसके भाई का जो
इंटेरोगेशन था वो जो कंप्लीट हो चुका था, तो उसके बाद फिर जो रूटीन होता है, लीगली प्रोसीजर होता है दोस्तों, उसके बाद इन दोनों को हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था मेडिकल चेकअप के लिए। और उस टाइम इनके साथ में हैवी पुलिस सिक्योरिटी भी थी, ताकि फिर उनका जो मेडिकल चेकअप होने के बाद इनको दोबारा जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। जो विजुअल्स हैं दोस्तों, जो कैमरे में कैद हुई तस्वीरें हैं, वो दिखा रही हैं कि जब अतीक अहमद और उसका भाई वो जो रिपोर्टर्स से बात कर रहे थे, उस टाइम पे उनके ऊपर किसी ने गोली मारी, जो कि इसके अतीक अहमद के सिर में लगी, जो गैंगस्टर के हेड में लगी, और इसकी ऑन द स्पॉट वहां पे डेथ हो चुकी थी दोस्तों। और नेक्स्ट मोमेंट में इसके ब्रदर को भी गोली मार दी गई और उसकी भी हत्या कर दी गई। तो दोस्तों जो फिर उसके बाद भी कुछ शॉट्स फायर किए गए थे, जो वहाँ पे चश्मदीद गवाह थे, या जहाँ पे वहाँ पे वारदात के टाइम पे जो पीपल्स आदमी मौजूद थे, उनका यह कहना है कि उसके बाद भी कुछ फायर्स हुए थे, जिसमें दोस्तों एक कांस्टेबल को और एक जर्नलिस्ट को भी थोड़ी सी मामूली सी चोट आई है। गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ वर किल्ड इन प्रयागराज। दोस्तों इनकी प्रयागराज में गोली मारकर हत्या की गई है। और जो तीनों शूटर्स थे उनको आइडेंटिफाई किया गया है, लवलेस तिवारी, सनी एंड अरुण मौर्य। और दोस्तों इनको यूपी पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। मतलब वहां पे एक पुलिस जो कांस्टेबल है मोहन सिंह, उसको भी थोड़ी सी माइनर इंजरी आई है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कहना है कि जो तीनों यूथ थे, तीनों लड़के थे दोस्तों, इनमें से जो दो थे जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, उन्होंने जर्नलिस्ट के ग्रुप को तब ज्वाइन किया था जब अतीक अहमद जो वहाँ पे रिपोर्टर्स थे उनसे बातचीत कर रहे थे, उनके सवालों का जवाब दे रहे थे, उसके अतीक अहमद और उसके भाई। तो वैन 2 के जब वो हॉस्पिटल से बाहर आए, कोलविन हॉस्पिटल से, इवन बिफोर अतीक अहमद कुड कंप्लीट हिज आंसर। मतलब दोस्तों अतीक अहमद से जो सवाल पूछे जा रहे थे वह उनका जवाब दे रहा था। और मतलब यह कहना है कि वो अपना उत्तर भी पूरा नहीं कर पाया था, उससे पहले जो एक असिलेंट मतलब जिन्होंने इसको गोली मारी है, उन्होंने उसके माथे की तरफ और सिर की तरफ पिस्टल को पॉइंट किया और गोली मार दी दोस्तों। और जो दूसरे थे उन्होंने इसके भाई के ऊपर ओपन फायर कर दिया और दोनों की वहां पे मौके पर मौत हो गई। अब दोस्तों अतीक अहमद जो है वो प्रोटेक्शन भी चाहता था और इसने इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में भी एक मतलब जो प्ली फाइल की थी। मतलब इन्होंने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया था। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था ताकि इसकी और इसकी फैमिली मेंबर्स के लिए, जो कि ये उमेश पाल मर्डर केस के मतलब आरोपी हैं दोस्तों, जो अतीक अहमद हैं, तो इन्होंने अपनी और अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। और दोस्तों इसने वहाँ पे बोला था कि जो इसका ये जो ट्रांसफ़र किया गया था, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन, उमेश पाल केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको साबरमती जेल से प्रयागराज जेल में लाया जा रहा था, तब इसने यह इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट में रखी थी, यानी कि दोस्तों याचिका दर्ज की थी। और जो इसकी याचिका थी उसमें इसने बोला था कि वहाँ पे ना इसको जो है ना बहुत खुला खतरा है और सीधा खतरा है, मतलब इसको इमीडिएट थ्रेट है दोस्तों स्टेट फंक्शनरीज की तरफ से कि मतलब कहीं इसकी हत्या ना कर दी जाए। और इसने कोर्ट से मांग की थी कि कोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दे ताकि इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, एंड इसकी जो फिजिकल और मतलब बॉडी और इसको किसी भी तरह की कोई हानि ना पहुंचाई जाए इसको और इसके पूरे परिवार को, क्योंकि जो ये आरोपी हैं उमेश पाल मर्डर केस के। तो ताकि दोस्तों इनसे अच्छे से इंटेरोगेशन किया जाए, इनसे पूछताछ की जाए, लेकिन इनको किसी भी तरह की कोई भी हानि ना पहुंचाई जाए, इसके लिए इन्होंने याचिका दर्ज की थी। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, इसको कोई रिलीफ नहीं मिला था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि है ना, यह जो गैंगस्टर है इसको हमारे यहाँ अप्रोच करने की बजाय इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में अप्रोच करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसको डर था कि इसको कहीं सिमिलर मैनर में इसकी हत्या ना कर दी जाए। जैसे दोस्तों अतीक अहमद को मारा गया या इसकी हत्या हो गई, उसके बाद जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने ऑर्डर कर दिया, उन्होंने डायरेक्ट निर्देश दे दिए थे कि सेक्शन 144 सीआरपीसी की धारा 144 को इम्पोज कर दिया गया था पूरे उत्तर प्रदेश के अक्रॉस में। दोस्तों पुलिस स्टेशन को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है और जो कोप्स हैं दोस्तों वो जो फ्लैग मार्च भी कंडक्ट कर रहे हैं और जो एडिशनल सिक्योरिटी पर्सनल्स भी डिप्लॉयड किए गए हैं सेंसिटिव एरियाज में, एडिशनल सिक्योरिटी पर्सनल्स को भी डिप्लॉय किया गया है। पुलिस से दोस्तों उसकी जो पेट्रोलिंग है वो संडे को काफ़ी इंटेंसिफाइड कर दी गई थी, मतलब बढ़ा दी गई थी। इसके जो चकिया एरिया है वहाँ पे जहाँ पे गैंगस्टर पॉलिटिशियन का इसका अतीक अहमद का घर भी है, वहाँ पे पुलिस पर्सनल्स की जो पेट्रोलिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसने पूरी सिक्योरिटी को टाइट कर दिया है पूरे स्टेट के अक्रॉस में। और दोस्तों जैसे इसकी हत्या के बाद
क्योंकि दोस्तों इसकी जो हत्या की गई है वो एक पॉइंट ब्लैंक रेंज यानी काफ़ी नज़दीकी से आके इसकी हत्या की गई है। और जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो भी प्रयागराज में बंद कर दी गई हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से दोस्तों। अब दोस्तों इसके ऊपर जो अखिलेश यादव हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनका भी ट्वीट आया था। उन्होंने ट्वीट में कहा है, उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसे लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। और जो दोस्तों इस पे असउद्दीन ओवैसी हैं, उनका भी ट्वीट आया हुआ है। उन्होंने बोला, जो अतीक एंड हिज ब्रदर वर किल्ड इन पुलिस कस्टडी, यानी कि दोस्तों उनकी पुलिस कस्टडी में हत्या की गई है। और मतलब जब उनको हथकड़ी लगी हुई थी वहाँ पे जो जय श्री राम के स्लोगन्स भी उठ रहे थे, मतलब जय श्री राम के स्लोगन्स भी लोगों के द्वारा बोले जा रहे थे। और जो मर्डर हुआ है दोस्तों, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर का। और दोस्तों जो इस एनकाउंटर को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी इसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, इस मर्डर के लिए। दोस्तों ये कहना है असउद्दीन ओवैसी का। अब दोस्तों हम इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में ये अतीक अहमद कौन था। और ये दोस्तों मतलब बहुत बड़ा गैंगस्टर था। इससे हर कोई वाकिफ है और इसके ऊपर 100 से भी ज़्यादा क्रिमिनल केस हैं। तो हम इसका एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि अभी तक इसकी कैसी जर्नी रही थी। जो अतीक अहमद है दोस्तों, इसका जन्म 10 अगस्त 1962 को हुआ था और इसकी 15 अप्रैल 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये दोस्तों एक इंडियन क्रिमिनल अपराधी, पॉलिटिशियन एंड ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुका है दोस्तों। और ये उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में भी एमएलए के पद पर रह चुका है समाजवादी पार्टी की तरफ से। दोस्तों इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया 100 से भी ज़्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हैं इसके खिलाफ और ये 2019 से लेके अभी 2023 तक जेल के अंदर बंद था। और दोस्तों अतीक अहमद है, मतलब इसके पहले 1989 की बात है जब ये एक लोकल डॉन था और बिजनेसमैन हुआ करता। तब यहाँ इसने जो पहला इलेक्शन जीता था वो इलाहाबाद वेस्ट पश्चिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता था 1989 में एंड वेंट ऑन टू विन। और फिर वहाँ से ये लगातार जीतता चला गया था दोस्तों। इसने 5 बार वहाँ से लगातार इलेक्शन जीता। फिर उसके बाद इसने अपनी सीट खाली की और इसने फिर लोकसभा इलेक्शंस के लिए फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा और वहाँ से ये जीत भी गया था दोस्तों। और जो फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोस्तों, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इतिहास भी है जो मैं आपको वीडियो के थोड़े आगे बताऊंगा। अतीक अहमद दोस्तों was said to be the first person have been booked under the gangster act। मतलब ये कहा जाता है दोस्तों, पुलिस रिकॉर्ड्स के द्वारा यह पता चलता है कि जो अतीक अहमद था वो पहला आदमी था जिसको गैंगस्टर एक्ट इन उत्तर प्रदेश के अंडर में, इस चार्ज के अंडर में इसको बुक किया गया था। दोस्तों अतीक अहमद ने जैसे इलेक्शन 1989 में लड़ा था असेंबली इलेक्शंस और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे वहाँ से इसने इलेक्शन लड़ा था इलाहाबाद वेस्ट सीट से और फिर वहाँ से यह जीत भी गया था। और दोस्तों इसने जो 1996 में जो इलेक्शन लड़ा था वो समाजवादी पार्टी की टिकट पे लड़ा था 1996 में। और फिर उसके बाद देन एज एन अपना दल कैंडिडेट 2002 में इलेक्शन लड़ा था दोस्तों, होल्डिंग ऑन टू द सीट थ्रू आउट, और वहाँ पे लगातार जीतता जा रहा था। फिर उसके बाद दोस्तों यह प्रेसिडेंट बना अपना दल का, कब से 1999 से लेकर 2003 तक। 2004 में दोस्तों अतीक ने वह सीट खाली कर दी थी ताकि यह लोकसभा का इलेक्शन लड़ सके। और जो समाजवादी पार्टी है उसने दोस्तों टिकट दी थी इसको फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताकि यह 14th लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ सके। और दोस्तों इसने और वहाँ पे ये जीत भी गया था। और दोस्तों जो फूलपुर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो वही सेम सीट है जहाँ से हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जनरल इलेक्शन लड़ा था और वहाँ से वो 3 बार जीत कर पार्लियामेंट पहुँचे थे। दोस्तों इसने जो सीट वहाँ से खाली कर दी थी वो जो वहाँ पे फिर जो बीएसपी के जो कैंडिडेट थे राजूपाल, उनके द्वारा वहाँ पे जीत दर्ज की गई। उन्होंने अतीक अहमद के जो भाई थे खालिद अजीम अलियास अशरफ, उसको हरा दिया था 2004 के इलेक्शंस में दोस्तों। यानी कि जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, वहाँ पे राजूपाल ने इसके भाई जो अशरफ थे, जो मैंने आपको नाम बताया खालिद अजीम अलियास अशरफ, उसको हरा दिया था दोस्तों
और कुछ ही महीनों के अंदर राज्यपाल की हत्या करवा दी गई थी। तो दोस्तों जो मर्डर था वो 25 जनवरी 2005 को यह घटना घटी थी और ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट। और दोस्तों जो इसकी वाइफ थी, राज्यपाल की वाइफ थी पूजा पाल, उसके द्वारा कंप्लेंट भी फाइल की गई थी और जो पुलिस है उसने अतीक को मतलब इस केस में उठा लिया था और इसके साथ कुछ और लोगों को भी बुक कर लिया था। तो दोस्तों फिर अतीक ने उसके बाद 2008 में इसने सरेंडर किया आफ्टर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर आने की वजह से। और दोस्तों फिर इसको समाजवादी पार्टी से मतलब निकाल दिया गया था उसी साल में। और जो दो बीएसपी लीडर जो मायावती जी हैं उसने भी इसको सीट पार्टी टिकट देने से मना कर दिया था। इसने कहा था कि जो मतलब मायावती का कहना था कि जो राज्यपाल था वो उनका काफ़ी ज़्यादा करीबी था, काफ़ी वेरी डियर टू अस। उन्होंने बोला कि जो राज्यपाल है वो हमारा काफ़ी करीबी है और उन्होंने भी अतीक को कोई टिकट नहीं दिया था। हु वॉज चार्ज विद हिज किलिंग्स, जो कि मतलब उसकी किलिंग्स के लिए राज्यपाल की हत्या के लिए जो चार्ज था, जो कि ये IANS की रिपोर्ट है दोस्तों इन 2009 की। अतीक वॉज हाउ एवर अलॉटेड टू कंस्टेंट 2009 पार्लियामेंट्री पोल्स, यानी कि दोस्तों फिर अतीक को अलाउड कर दिया गया था कि वह 2009 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को लड़ सके जेल से, क्योंकि तब तक उसके ऊपर ही हैड नॉट बीन येट बीन कन्विक्टेड इन एनी केस। तब तक मतलब उसके ऊपर दोस्तों जो वो केस था वो प्रूफ नहीं हो पाया था और उसके खिलाफ सबूत नहीं मिल पाए थे। और दोस्तों उसको 2012 में जेल से रिहा कर दिया गया था। फिर 2014 में दोस्तों अतीक कंस्टेंटेड द लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द सरवस्ती कॉन्स्टिट्यूएंसी से फिर इसने दोबारा लोकसभा के इलेक्शन के लिए अपना मतलब नॉमिनेशन फॉर्म भरा और वहां से इसने जो इलेक्शन लड़ा SP कैंडिडेट के तौर पे दोस्तों, बट वहां से ये हार गया था। किसको? बीजेपी के जो वहां से मेंबर थे दद्दन मिश्रा जी से ये वहां पे हार गया था। और दोस्तों यहाँ पे इसका डाउनफॉल जो था वो स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि जो उसके रिलेशंस थे दोस्तों जो समाजवादी पार्टी के साथ जो इसके रिलेशंस थे और अखिल मतलब वो काफ़ी मतलब खराब होते जा रहे थे और अखिलेश ने मतलब इनके साथ फिर इससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया था अखिलेश यादव ने। और दोस्तों दिसंबर 14 2016 को अतीक एंड मतलब जो उसके साथ में दोस्तों उन्होंने जो उसके साथ में मेंबर थे वो एक्यूज्ड ऑफ असोल्टिंग द स्टाफ मेंबर, मतलब फिर उनके ऊपर एक और चार्ज लगा कि इन्होंने असोल्ट किया था मेंबर्स ऑफ सैम हैंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज रिपोर्टेडली बिकॉज दे स्टॉप 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम अपियरिंग, क्योंकि इन्होंने दोस्तों 2 स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में अपियर होने से रोका था। तो दोस्तों फिर उस टाइम पे एक जो वीडियो थी अतीक अहमद जो कि स्टाफ को मार रहा था वो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो गई थी। फिर जो नेक्स्ट ईयर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद पुलिस को इन जो केस के सभी जितने भी इसमें एक्यूज थे उन सभी को अरेस्ट करने के आदेश दिए गए थे। फिर दोस्तों अतीक वॉज अरेस्टेड ऑन फरवरी 11 2017। अतीक को 11 फरवरी 2017 को अरेस्ट कर लिया गया था। ही वेंट ऑन टू द कंटेस्ट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्रॉम द वाराणसी लोकसभा सीट इन 2019। फिर दोस्तों उसने दोबारा मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए फिर उसने दोबारा इलेक्शन लड़ा किसके खिलाफ? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा इसने वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा का 2019 में। और वहां पे भी मतलब जेल से लड़ा था दोस्तों इसने इलेक्शन और वहां पे भी बुरी तरह हार गया था। तो ए जेल अतीक वॉज मूव्ड आउट ऑफ द स्टेट इन 2018, मतलब इसको 2018 में वहां से जो स्टेट की जेल्स थी वहां से शिफ्ट कर दिया गया था। His name cropped up again in criminal cases in February this year after उमेश पाल was murdered। और दोस्तों इसका जो नाम है क्रिमिनल केसेस में फिर दोबारा उभर के आया जब अभी फरवरी में जो उमेश पाल का जो मर्डर हुआ था उसमें भी इसका हाथ था दोस्तों। उसके बाद इसका नाम फिर काफ़ी सोशल मीडिया में आया और फिर दोबारा पुलिस ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। He was convicted in 2007 case involving उमेश पाल on 28 March which became his first conviction।
ही वॉज ब्रोड टू प्रयागराज फ्रॉम साबरमती लास्ट वीक फॉर प्रोडक्शन इन द कोर्ट। मतलब दोस्तों इसको प्रयागराज लाया गया था साबरमती से पिछले सप्ताह, ताकि इसको उमेश पाल मर्डर केस में कोर्ट के सामने पेश किया जा सके। और दोस्तों फिर कुछ दिन पहले ही यानी कि 13 अप्रैल को जो इसका बेटा था, जो उमेश पाल मर्डर केस का दोषी था, उसको भी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था और उसकी हत्या कर दी गई थी झांसी में। और दोस्तों फिर उसके जस्ट दिन बाद ही शनिवार रात को जो ये है अतीक अहमद और जो अशरफ अहमद है, इसके भाई की भी 3 लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो दोस्तों यही था पूरा ऑल अबाउट अतीक अहमद और उसके भाई के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको अब पता चल गया होगा कि यह पूरा मामला क्या था। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। और दोस्तों ऐसी ही न्यूज़ भी मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।